गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में हमारे 4 नंबर का चैप्टर जनार्दनस्य पश्चिम संदेश वह देखेंगे और उसका इंट्रोडक्शन। पहले तो टाइटल जो है जनार्दनस्य पश्चिम संदेश, उसका मीनिंग होता है जनार्दन, जन प्लस आर्दन। जो लोगों की दुख समझता है वो जनार्दन यानी भगवान श्री कृष्ण का पश्चिम यानी कि लास्ट, संदेश यानी कि मैसेज, भगवान श्री कृष्ण का लास्ट मैसेज, ये इस चैप्टर का नाम है। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वह भास के 13 नाटक जो है उसमें से लिया गया है। भास के बारे में बताऊं तो भास एक राइटर है जिन्होंने 13 ड्रामा, 13 नाटक लिखे हैं। उसमें से 6 महाभारत के ऊपर आधारित है, 6 जो है वो महाभारत के ऊपर आधारित है। एक है दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, उरुभंग, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, कर्णभार। ऐसे जो 6 ड्रामा है वो महाभारत के ऊपर आधारित है। 2 रामायण के ऊपर आधारित है, उसमें है एक प्रतिमा और एक अभिषेक। तीसरा है वो है उदयन कथा के ऊपर आधारित, उसमें स्वप्न वासवदत्त और प्रतिज्ञा योगंधरायण। दूसरा जो है वो चारुदत्त कथा के ऊपर आधारित है, उसमें अविमारक और चारुदत्त। ऐसे टोटल उन्होंने 13 ड्रामा लिखे हैं। उसमें से जो एक है दूत घटोत्कच, उसमें से ये लिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध होता है, आपको पता है कि दुर्योधन ने युधिष्ठिर को आधा राज्य देने से मना कर दिया, तो उन्होंने एक विकल्प सोचा और वो था युद्ध। तो युद्ध के बारे में जब युद्ध होता है उसमें क्या होता है कि जो अभिमन्यु है वो मर जाता है। अभिमन्यु के बारे में आपको बताऊं, अभिमन्यु जो है वो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जो है उसका पुत्र है। वो उसकी डेथ होती है और उसके बाद अर्जुन की जो हालत होती है वो देख के भगवान श्री कृष्ण कौरवों के वहां मैसेज भेजवाते हैं कि अब कृपया करके ये युद्ध रोक दो वरना उसकी हालत बहुत खराब होगी। फ्रेंड्स, अभिमन्यु के बारे में बताऊं तो अभिमन्यु जब अपनी माँ के पेट में था, उनकी गोद में था, तब भगवान श्री कृष्ण उनको एक बार युद्ध की वो सब कथा सुना रहे थे सुभद्रा को। तब वो स्टोरी सुनते सुनते सुभद्रा जो है वो सो गई और भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की स्टोरी बंद कर दी। तब उनके उदर में से यानी कि उनके गर्भ में से आवाज आई कि मामा, मैं जागता हूँ, मुझे स्टोरी सुनाओ बाकी की। तब भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है कि इसके पेट के गर्भ में तो जो बालक है वो तो राक्षस है। अगर इसको मैं सारी जो 6 कोठा ऐसा बोलता है, 6 कोठे के युद्ध के बारे में बता रहे थे, अगर मैं उसको चक्रव्यूह के बारे में, चक्रव्यूह में फंसा कैसे जाता है वो तो उन्होंने बता दिया था, बट कैसे निकलना है अगर वो मैं बता दूं तो राक्षस जो है वो बच जाएगा, इसीलिए वो बताते नहीं है। तो अभिमन्यु जब बचपन से ही उसको पता था कि कैसे युद्ध में जाना है, चक्रव्यूह में कैसे फंसना है, बट उसमें बाहर कैसे निकलना है वो उसे आता नहीं था। तो इस महाभारत के युद्ध के दरमियान यही हुआ कि अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह में जो फंस गया था उससे वो बाहर नहीं निकल पाया और उसके कारण उसकी डेथ हो गई। जब अभिमन्यु की डेथ हो गई तब अर्जुन बहुत दुखी हुए और उन्होंने बहुत विलाप किया कि अरे अरे मेरे पुत्र अभिमन्यु, तू कहाँ चला गया, तू तेरे दादाजी के रास्ते पे चला गया, तू मुझे, तेरी माता को, तेरे मामा को, तेरे चाचा को, सबको छोड़ के चला गया, मैं कैसे रह पाऊंगा। वो सब ऐसे बोलता है, बहुत दुखी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो घटोत्कच, घटोत्कच कौन था पता है? वो हिडम्बा राक्षसी और भीम का पुत्र था। उसके द्वारा ये जो मैसेज है वो भिजवाते हैं दुर्योधन से कि अब युद्ध स्टॉप कर दो क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी है, और अगर आप युद्ध स्टॉप नहीं करोगे तो अर्जुन रूपी जो सूर्य की अग्नि है वो बाहर निकलेगी, तो आप सभी कौरवों को जला के
भस्म कर देगी। इसीलिए कहते हैं कि ये युद्ध को रोक दो। फ्रेंड्स, घटोत्कच के बारे में भी एक स्टोरी है ऐसे कि दुर्योधन भीम और हिडम्बा जो था उनकी शादी होती है, फिर भीम चला जाता है पांडवों के साथ। फिर ऐसा होता है कि एक हिडम्बा जो है वो भीम को खोजती है। तो एक बार ऐसा होता है कि एक ब्राह्मण जो घटोत्कच है वो उसके पिता को खोजने जाता है और एक ब्राह्मण फैमिली रास्ते में मिलती है। तो उसे बोलता है कि जो घटोत्कच है वो उसे बोलता है कि मैं आपको खा जाऊंगा, मैं आपको खा जाऊंगा। फिर ऐसा होता है कि जो ब्राह्मण है वो ऐसे बोलते नहीं नहीं, बड़ा बेटा तो मेरा प्रिय है, मैं उसे नहीं खाने दूंगा। तो उसकी माता बोलती है कि नहीं नहीं, छोटा बेटा तो मेरा प्रिय है, मैं उसे खाने नहीं दूंगा। फिर बीच वाला बेटा है ओके बोला मैं किसी का फेवरेट नहीं हूं, आप मुझे ही खा लो। तब भीम आता है कि नहीं नहीं, आप उसे छोड़ दो, आप उसके बदले मुझे ले जाओ। फिर भीम को वो ले जाता है और इसी तरह पिता पुत्र का मिलन होता है और हिडम्बा के साथ भीम का मिलन होता है। इसी तरह जो घटोत्कच है वो भी युद्ध में भीम के साथ जुड़ जाता है और वो स्वभाव से और शरीर से भी राक्षसी है। तो जब वो मिलने जाता है दुर्योधन को, तब दुर्योधन उसकी हंसी उड़ाता है कि तू तो रहने ही दे, तू तो स्वभाव से राक्षसी है। तब घटोत्कच है वो भी गुस्सा हो जाता है कि मैं राक्षस हूं पर आपके जैसा क्रूर नहीं हूं कि भाई की पत्नी को सभी भरी सभा में बेइज्जत करूं या तो फिर अपने भाइयों को ही सोए हुए घर में जला दूं। मैं ऐसा नहीं हूं। फ्रेंड्स, यही स्टोरी जो है वो सब इस चैप्टर में है जिसे हम कल देखेंगे।